हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस सत्संग सत्र में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग के विषय में कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले सत्र की चर्चा में हमने बात किया था कि ये पूरा का पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है भगवान का सुधार गृह है, जिसमें आत्मा को, जो कि भगवान स्वयं भगवान बनने का अभिमान और उसकी इच्छा पूर्ति करना चाहता है, भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड के सुधार गृह में भेजते हैं। जैसा कि हम भी यहाँ जानते हैं कि हमारे शहर में भी जो जेल है, उसमें जब किसी अपराधी को कैद में किया जाता है तो उसे वहाँ के वस्त्र पहनाए जाते हैं। जेल का एक अपना वस्त्र होता है। उस अपराधी का जो घर का कपड़ा होता है वो उतार के रख दिया जाता है और उसे जेल के वस्त्र दिए जाते हैं जब तक उसकी सज़ा की अवधि प्राप्त होती है। समाप्त होने के उपरांत उसे तो पुनः जो उसके घर के कपड़े होते हैं वो पहन के फिर बाहर जाता है। उसी प्रकार जब जीवात्मा इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो ये प्रकृति जो है, माया, जो इस जेल में जैसे ही वो प्रवेश करता है तो वो उसे शरीर रूपी वस्त्र प्रदान करती है। इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक ब्रह्मांड में 84 लाख योनि के शरीर रूपी वस्त्र हैं, जिसमें उस जीवात्मा को प्रवेश कराया जाता है, पहनाया जाता है। जिसमें तो वृक्ष योनि है, वृक्षों का शरीर है, पशुओं का शरीर है, पक्षियों का शरीर है, कीटों का शरीर है, भूत प्रेतों का शरीर है, देवताओं का शरीर है। ये सब अलग अलग प्रकार के वस्त्र हैं। शरीर मतलब वस्त्र, और उसके कर्म के अनुसार उसके वस्त्र बदलते रहते हैं। जैसे इस भौतिक ब्रह्मांड में भी, इस शहर में भी, जैसे किसी एक जेल से जब दूसरे जेल में कैदी का स्थानांतरण किया जाता है तो उसको उस जेल का जो वस्त्र है वो पहनाया जाता है जिस ऊंचे दर्जे के जेल में जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने कर्मों के फलस्वरूप कुछ पुण्य अर्जित करते हैं तो जो ऊपर के लोक है, स्वर्ग लोक, वहाँ का शरीर प्राप्त होता है। जब कुछ दुष्कर्म करते हैं तो उसके फलस्वरूप जो पाप कर्म बनता है उसके अनुसार जब नीचे की योनियों का में जाते हैं तो नीचे की जो निम्न योनि का शरीर प्राप्त होता है। अंदर का जो जीवात्मा है वो एक ही है, बट अपने कर्मों के अनुसार उसको भिन्न भिन्न शरीर की प्राप्ति होती है और वो इन विभिन्न शरीरों में तब तक घूमता है जब तक उसकी शुद्धिकरण नहीं हो जाता है, जब तक वो इस जेल से मुक्त होने का अधिकारी नहीं हो जाता है। तो कुल मिला के भगवान ने इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को कारागार के जैसे रूपरेखा में दिया हुआ है और मनुष्य योनि में ही सिर्फ कर्म करके पाप और पुण्य के फलस्वरूप विभिन्न लोकों और शरीर में जाने का तो विधान है, जिसका वर्णन वेदों में किया गया है। जैसे मनुष्य जब यज्ञ कर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो उसका जो फल प्राप्त होता है, पुण्य फल, उसके अनुसार उसको स्वर्ग लोक में देव शरीर की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही कुछ कर्मों के फलस्वरूप वो अगर निकृष्ट कर्म करता है तो उसे नीचे की योनि में, असुर योनि में राक्षसों का शरीर प्राप्त होता है और वहाँ के जो तो कर्म है वो करता है और आगे बढ़ता है।
वेदों में वर्णन किया गया है कि एक तो ये जो 84 लाख योनियाँ हैं, इसमें क्रमशः विकास होकर वो मानव शरीर में प्राप्त पहुँचता है। पहले वो वृक्ष बनेगा। इसमें कहा गया है कि जब किसी जीवात्मा का जो पुण्य फल समाप्त होता है तो वो जो कि देवलोक में था, स्वर्गलोक में था, वो वर्षा के जल के माध्यम से पृथ्वीलोक में आता है। उसको वहाँ से हटा दिया जाता है जब उसके पुण्य का फल समाप्त हो जाता है। तो वो वर्षा के जल के माध्यम से पृथ्वी में आता है और पृथ्वी में किसी पेड़ पौधे के रूप में, अन्न के रूप में फिर वो उसका तो विकास होता है। अन्न के रूप में आके फिर वो जिस योनि के जीव के पेट में जाता है, उसकी योनि के अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति होती है। तो वो अन्न ही हमारे शरीर का रक्त वीर में परिवर्तित होता है और उसके द्वारा उसको नवीन शरीर की प्राप्ति होती है। तो ये एक चक्र भगवान ने इस भौतिक सुधार गृह ब्रह्मांड में बना रखा है कि धीरे धीरे मनुष्य इसमें अपने अभिमान से तो मुक्त हो जाएगा और भगवान के जब सेवा की स्थिति को समझ जाएगा और करने की कोशिश करेगा, तो जब उसके तो मन का क्षय हो जाएगा, वो स्थिति मोक्ष कहलाती है। तो मूलतः ये सारी प्रक्रिया तो मन के द्वारा ही चालू हुई है। तो मन में ये अभिमान आया कि मैं भगवान हो जाऊं और जो वो सुख भोग रहे वो मैं भोगूं, तो ये एक अपराध बना। उसके तहत वो जेल में आया। फिर विभिन्न शरीरों में उसकी चक्र से तो गति हो रही है। हर शरीर से जब शरीर का जन्म और तो मृत्यु होता है, आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता, बट शरीर का जन्म और मृत्यु होता है।